अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर एजाज राना। आप देख रहे हैं डॉक्टर हेल्थ केयर। नाजरीन, पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा शुगर में मुब्तला हो रहा है। इस बढ़ती हुई शुगर में क्या एहतियात करनी चाहिए, आज का हमारा यही अनवान है। और हम क्या खाना चाहिए, क्या एहतियात करनी चाहिए शुगर वाले पेशेंट को, क्या गोश्त शुगर को बढ़ाता है, शुगर वाले पेशेंट गोश्त खा सकते हैं। ये दो पार्ट्स हैं। अब पहली बात तो ये है कि किन चीज़ों के इस्तेमाल से शुगर बढ़ती है और किन चीज़ों के इस्तेमाल से शुगर कम होती है, और क्या चीज़ें खाने से शुगर नहीं फैलती, और किन चीज़ें के खाने से शुगर कंट्रोल में रहती है। ये आज सारी बातें करेंगे हम। हमारे साथ रहिएगा और गौर से समात कीजिएगा। जी नाज़रीन, पहली बात तो ये है कि शुगर कैसे होती है, किन चीज़ों से शुगर होती है, किन चीज़ों में शुगर पाई जाती है, और क्या इसमें वजह बनती है कि शुगर बढ़ जाती है इंसान के जिस्म में। तो बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। जिस चीज़ों में पाया जाता है वो कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, गंदम में पाया जाता है, उसके अलावा चावल में पाया जाता है, शकरकंदी में, कैरट्स में, आलू में। इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। तो जो चीज़ें नुकसान देती है, शुगर के बढ़ने की वजह बनती है, उनको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और शुगर वाले पेशेंट में एहतियात क्यों ज़रूरी है, एक तो आप रेगुलर जो है ना वो वॉक शुरू कर दें और अपने जिस्म का रोज़ाना मुआयना करें। कहीं कोई पाँव पे ज़ख़म तो नहीं हो गया, कोई जिस्म के हिस्से पे ज़ख़म तो नहीं हो गया। नाज़रीन, शुगर के मरीज़ों को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से लॉन्ग टाइम जो है ना पेशेंट ज़िंदगी गुजार सकता है और खुशहाल गुजार सकता है। तो ऐसी चीज़ें जिनसे शुगर भर जाएं वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आलू, चावल, गंदम की बनी हुई रोटी, गंदम और कोल्ड ड्रिंक्स, मिठाई, शुगर, स्वीट्स और बेकरी आइटम्स, ये सारी चीज़ें जो है ना शुगर को बढ़ाती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो शुगर को भरने में मदद देते हैं। और दूसरी बात ये नाज़रीन कि क्या शुगर वाला मरीज़ गोश्त खा सकता है? जी बिल्कुल खा सकता है, क्योंकि गोश्त में सिर्फ चिकनाई और प्रोटीन्स होती है, उसमें ऐसी कोई चीज़ें शामिल नहीं है जो शुगर को बढ़ाने में मदद करे। तो शुगर वाला पेशेंट जो है गोश्त इस्तेमाल करे। हाँ, उसमें अगर ये शुगर बढ़ती क्यों है शुगर वाले पेशेंट में, अगर वो गोश्त इस्तेमाल करता है, गोश्त भुना हुआ होता है, तला हुआ होता है, ऑयल गंदा होता है, तेज़ मसाला उसमें शामिल होता है, इस वजह से वो खाने से कॉन्स्टिपेटेड होता है, कॉन्स्टिपेटेड कब्ज़ होना शुरू हो जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो डिसऑर्डर होना शुरू हो जाता है, मैदा ख़राब होना शुरू हो जाता है, जिससे शुगर बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप कहेंगे कि गोश्त इस्तेमाल करने से शुगर बढ़ जाती है, तो बिल्कुल नहीं। नाज़रीन, गोश्त आपको खाना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रोटीन्स और आपके वाइटल फोर्स को स्ट्रॉन्ग करेगा गोश्त। अब जिस शुगर में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती है जिससे शुगर बढ़ती है, उस की कुछ अलामात मैं आपको बताता हूँ। सबसे फर्स्ट अलामात जो है वो कमज़ोरी आ जाती है, नज़र में विज़न वीक होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद जो है वो सेक्सुअल वीकनेस शुरू हो जाती है, जनरल वीकनेस शुरू हो जाती है। तो असाबी कमज़ोरी इसमें शामिल होती है। हेपेटाइट्स, भूख का ना लगना भी इन्हीं अलामात में शामिल होता है। तो नाज़रीन, हमें अवॉइड चेक करना चाहिए, हमें इससे बचना चाहिए और बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। एहतियात करना चाहिए, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें और सुबह एक्सरसाइज लाजमी करें। वॉक करना बहुत ज़रूरी है, चाहे शॉर्ट आप वॉक कर लें, चंद कदमों का वॉक आप शुरू कर लें, लेकिन वॉक करना बहुत ज़रूरी है। कोल्ड ड्रिंक से परहेज़ करें, मिठाई से, और ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा शामिल होती है, वो उसका खाना आप ज़रा कम इस्तेमाल करें, बल्कि बिल्कुल भी ना खाएं। शुगर तो आपके लिए बिल्कुल ज़हर है, जो चीनी होती है वो आपके लिए बिल्कुल ज़हर। जो शुगर जिससे चीनी चाय में डलती है, वो आप उस जितनी भी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वो आपके सेहत के लिए बिल्कुल नुकसानदेह है। इन चीज़ों से अवॉइड करें और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल ज़िंदगी बनाएं और ज़िंदगी एहसन तरीके से गुजारें। अपने मेज़बान डॉक्टर एजाज़ राना को इजाज़त दें।